हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी का जो है फर्स्ट वीडियो लाया हूँ। दोस्तों देखिए, ये स्पेशल जो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट 2022 में जो भर्ती होने वाला है उसी का जो है स्पेशल आपको नर्सिंग असिस्टेंट का इसमें प्रश्न मिलेगा। और फर्स्ट चैप्टर मैं लाया हूँ जीव विज्ञान, क्योंकि यदि नर्सिंग असिस्टेंट का यदि आपका मेरिट बनता है दोस्तों तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यही दो विषय पे आपका मेरिट बनता है। क्योंकि बायोलॉजी जो है आपका 15 पूछता है और केमिस्ट्री जो है आपका 15 पूछता है, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछा जाता है। इसलिए मैं जो है कि बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको पहले बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बायोलॉजी याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी का लगभग 400 क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो धीरे धीरे करके मैं 8-10 वीडियो में आपको धीरे धीरे बता दूंगा, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी होगा। और मैं आपको बता दूं छोटे छोटे वीडियो बनाकर, ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें और इसको याद कर सकें। तो दोस्तों, हर वीडियो आप लाइन बाय लाइन इसको देखते रहिएगा, और ताकि आपको ये जो है चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए और आप इसको हमेशा के लिए पढ़ते रह जाए। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको कुछ जानकारी जो मैं आपको दूंगा जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको इसको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट वीडियो। दोस्तों आपका जो है फर्स्ट वीडियो आ गया यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है आपका जीव विज्ञान, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछ दिया कि जीव विज्ञान का जीव विज्ञान जो है यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों बायोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लैंडमार्क और ट्रीवी रेनस ने किया था। ट्रीवी रेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। अब यहाँ पूछ दिया जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी जो है आपका अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है आपका अरस्तु है। और जंतु विज्ञान यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो है आपका ये भी अरस्तुए ही है। और चौथा पूछा है दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक है, यानी कि फादर ऑफ बोटनी। तो ये जीव विज्ञान में तीन डिपार्टमेंट में होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बोटनी। तो फादर ऑफ जो है जूलॉजी और बायोलॉजी, जूलॉजी और बायोलॉजी जो है आपका अरस्तु हो गया। और जो है यहाँ बोटनी जो है यानी कि बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यहाँ आपका थियोफ्रेस्टस हो गया, थियोफ्रेस्टस। तो ये याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। जूलॉजी और बायोलॉजी यदि पूछ दे आपको जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान ये दोनों पूछ दे तो आपको जो है अरस्तु हो जाएगा, लेकिन आपको बोटनी पूछ दे तो आपको यहाँ हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार चर्चा करके आपको याद करा रहा हूँ। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा है चिकित्सक शास्त्र का जनक, चिकित्सक शास्त्र का जो है जनक किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपका हिपोक्रेटस हो गया। हिपोक्रेटस जो है आपको फादर ऑफ मेडिसिन हो गया, यानी कि चिकित्सक शास्त्र का जनक। फाइकोलॉजी दोस्तों देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जीडी में भी कभी कभी पूछता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमेशा आपको नर्सिंग असिस्टेंस हो गया और जीडी ये दोनों में पूछा जाता है कि फाइकोलॉजी में जो है आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आपको डायरेक्ट पूछता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपके शैवालों का किया जाता है। डेंड्रोलॉजी दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, यानी कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोलॉजी जो है आपके हमेशा पूछा जाता है, तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। यानी डेंड्रो यानी कि डंड, यानी कि डंडे यानी कि झाड़ियाँ, यानी कि झाड़ियों में इसका अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। फूलों का यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों फूलों के अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन जो है आपका एंथोलॉजी हो गया, फूलों का अध्ययन। ये देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन आपको नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो फूलों का अध्ययन जो है आपको एंथोलॉजी में किया जाता है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी कि जीवों एवं उसके वातावरण के अंतर अभिक्रिया में संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे जो है पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं।
देखिए सेविक कल्चर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जितना भी ये जो है अध्ययन यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि है जो ये सिविक कल्चर यानी कि जितना भी अध्ययन यानी कि यहाँ देखिए डेंड्रोलॉजी हो गया, फूलों का अध्ययन हो गया, और यहाँ जो है गया सिल्वी कल्चर, ये सभी जो है अध्ययन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको जो है आसानी से शांतिपूर्वक याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि ये हमेशा आने वाला ही क्वेश्चन है आपको। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या वर्णन होता है दोस्तों? तो वन के विकास का वर्णन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। मृदा का अध्ययन जाना जाता है। तो दोस्तों मृदा का अध्ययन किसमें करते हैं? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लिख लीजिए इसको। पेडोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में जो है आपका मृदा का अध्ययन किया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं, यानी कि आनुवंशिकी कहते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। डायरेक्ट इसमें क्या पूछता है दोस्तों क्वेश्चन आपको कि फलों का जो अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फलों का अध्ययन जो है आपका पोमोलॉजी में किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि फलों का जो है अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहाँ किसका किया जाता है दोस्तों? तो वार्षिक वलयों का जो है अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन जो है आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की यांत्रिक यानी कि आंतरिक जो है संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है आपकी शारीरिकी में किया जाता है, शारीरिकी। वन अनुसंधान संस्था स्थित है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लिख लीजिए इसको, वीवीआई। ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका जीडी हो या नर्सिंग असिस्टेंस हो या जीडी, इसमें आपको पूछा जाता है कि वन अनुसंधान केंद्र जो है यानी कि संस्था जो है कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है, याद रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी वीवीआई आप लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में से एक आपको हमेशा एग्जाम में रहता है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका पूछे तो कोलकाता, और वन अनुसंधान संस्था पूछे तो देहरादून। ये दो आप क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि आपको हर एग्जाम में आपसे बार बार पूछते रहता है। तो दोस्तों आज मैंने 17 क्वेश्चन दिया, और 17 यदि आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से आप इसमें जो है एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और आप सही करेंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, जब तक मैं कल आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो। और जो भी आपको दिक्कत या डाउट या संदेह हो दोस्तों आप कमेंट में हमें बताते रहिए, ताकि मैं आपको कमेंट जो है पढ़ करके आसानी से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।